हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। तो ट्रेंड एनालिसिस में देखो, मैंने आपके लिए एक वर्कशीट रेडी की हुई है जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास ये तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट पी, क्यू और आर, तीन प्रोडक्ट है हमारे पास। और इन तीनों का ये सेल्स का डेटा दिया हुआ है जो कि 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक का डेटा आपके पास है। प्रोडक्ट पी में अगर आप देखें तो जैसे 1 अप्रैल 23 को सेल थी 68, 68 के बाद ये 30 जून को जाके होगी 84, मतलब थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड हुआ। फिर उसके बाद इंक्रीज होने के बाद नेक्स्ट 30 सितंबर तक जाते जाते सेल डाउन हो गई, 65 हो गई। तो मतलब थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आया। फिर 65 के बाद 31 दिसंबर तक जाते जाते ये और डाउन हो गई। और 31 मार्च के को आने के बाद ये और ज्यादा डाउन हो गई। तो ये पूरा हमें एक लाइन ग्राफ की मदद से हम उसे स्पार्क लाइंस के थ्रू कैसे शो करेंगे कि ये पूरा ट्रेंड हमें दिखने लगेगा, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो करना क्या है देखो, ये कॉलम दिख रहा है आपको, वाई टी डी परफॉर्मेंस। वाई टी डी परफॉर्मेंस मतलब ईयर टू डेट परफॉर्मेंस। अब आपको करना क्या है, इस कॉलम में मुझे वो लाइन ग्राफ्स बनाने हैं, मुझे स्पार्क लाइंस शो करनी है। तो मैं क्या करूंगी, जैसे प्रोडक्ट पी है ना, इसकी स्पार्क लाइन यहाँ आनी चाहिए, कॉलम नंबर, सेल नंबर G2 में। प्रोडक्ट क्यू की जो स्पार्क लाइन है वो यहाँ आनी चाहिए, सेल नंबर G3 में। और प्रोडक्ट आर की जो स्पार्क लाइन है वो सेल नंबर G4 में आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे G2, G3 और G4, इन तीनों में ही मुझे स्पार्क लाइन शो करनी है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने G2 पे क्लिक किया और इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे देखो, बिल्कुल यहाँ पे नीचे प्लस का साइन आया, इसको प्रेस करके मुझे यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, ड्रैग कर लिया। जैसे ही मैंने इसे ड्रैग किया, आप देखो ये रेंज सिलेक्ट हो गई, मतलब ये सिलेक्ट हो गया कि यहाँ पे पी क्यू आर तीनों का स्पार्क लाइन मुझे यहाँ पे शो करना है, ये सिलेक्ट हो गया। ओके, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम जाएंगे, ये ऊपर देखो आप, होम टैब हमारा ओपन है, उसके साथ में इंसर्ट टैब है। आप जाओगे इंसर्ट पे, जैसे ही आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे ये स्पार्क लाइंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्पार्क लाइंस ग्रुप। स्पार्क लाइंस में तीन ऑप्शन है, लाइन, कॉलम और विन लॉस। तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, वैसा ही प्रेजेंटेशन आ जाएगा। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे लाइन का ऑप्शन। तो जैसे ही मैंने लाइन ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप देखो मेरे सामने ये एक टेबल आ गया। इस टेबल में हमसे पूछा है डेटा रेंज, मतलब हमें रेंज बतानी है कौन से डेटा का हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो मुझे रेंज देखो, रेंज में पूरा डेटा मुझे सिलेक्ट करना है एक साथ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, इससे हो रही है 68 से, पहली सेल जो है वो 68 है। तो मैंने 68 पे क्लिक कर दिया, मतलब सेल नंबर B2 सिलेक्ट हो गया। करेक्ट, ये देखो यहाँ B2 लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद इस टू जैसे ही मैंने किया, शिफ्ट एंड दो डॉट्स वो आपने प्रेस करना है। और वो करते ही आप लास्ट जो है, लास्ट डेटा हमारा कौन सा है, ये है ना 90, जो एंड हो रहा है प्रोडक्ट आर का, लास्ट वाली फिगर, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो F4 सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे B2:F4 आ गया, इस टेबल के अंदर आया यहाँ पे ये। अब क्या करना है, ये पूरा सिलेक्ट हुआ, अब मैंने यहाँ पे, हमें ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने ओके किया, देखो आ गई लाइंस, ये आपको दिख रहा है। ये देखो पहले, देखो ये वाली लाइन अगर मैं देखूं, फर्स्ट वाला जो हमारा स्पार्क लाइन है, ये देखो पहले थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ जा रहा है, जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर ये डाउन जा रहा है, फिर थोड़ा सा और डाउन जा रहा है और फाइनली पूरा डाउन जा रहा है। तो ये इस डेटा को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें और क्लैरिफिकेशन लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो, ये जो स्पार्कलाइन कलर दिख रहा है आपको, स्पार्कलाइन के नीचे ये मार्कर कलर दिख रहा है, मार्कर। आप मार्कर पे जाओ, ये गए आप मार्कर पे, उसमें आप मार्कर कलर में मार्कर सिलेक्ट करो। ये मार्कर मैंने सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ही मार्कर सिलेक्ट किया, आप देखो यहाँ पे कलर ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप कोई भी अपने पसंद का कोई भी कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेड कलर चूज कर लिया।
तो जैसे ही मैंने रेड कलर चूज किया, आप देखो यहाँ पे ये डॉट्स आ गए। ये डॉट्स, अब देखो कितना अच्छे से ये क्लैरिफिकेशन हो गया कि देखो फर्स्ट मेरी सेल थी 68, वो समझ लो ये फर्स्ट पॉइंट है 68। 68 के बाद 84 हुआ, तो ये देखो ये सेल थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली गई, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। यस। तो 84 के बाद देखो डाउन हो गई, तो ये देखो यहाँ से ये डाउन नीचे की तरफ जा रही है लाइन। करेक्ट, और ये मार्केट से और ज्यादा क्लैरिफाई हो गया है। 65 के बाद देखो ये फिर 55 हो गया, और नीचे देखो हल्का सा नीचे जा रहा है ये। और 55 के बाद ये फिर से 40 हो गया, मतलब और नीचे, तो ये देखो फिर से डाउन जा रहा है। तो इस तरह से ये जो स्पार्क लाइन है, ये स्पार्क लाइन से हमारा ट्रेंड एनालिसिस शो हो रहा है। एक बार मैं आपको प्रोडक्ट क्यू का भी एनालिसिस करके दिखाती हूँ। देखो प्रोडक्ट क्यू की सेल पहले कितनी थी, 50। तो ये फर्स्ट डॉट जो है ना, ये 50 रिप्रेजेंट कर रहा है। 50 के बाद 80 हो गई, सडनली अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। 80 से सीधा डाउन होके 40 आ गई, देखो एकदम से नीचे आ गया 40। राइट। 40 के बाद थोड़ा बढ़ा, 55 हुआ, तो थोड़ा सा ऊपर गया। 55 के बाद ये फिर नीचे चला गया, 50 पे आ गया, तो हमने थोड़ा सा ये डाउन हो गया। तो इस तरह से ये ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है। हमने स्पार्क लाइंस के थ्रू अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया अपने डेटा का, जिसमें कि मैंने सेल्स का डेटा लिया था 3 प्रोडक्ट्स का। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।